सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। वाहिगुरु साहिब जी। तनासरे महला चौथा। हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख भरम भौ भागे। अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागे। हर का नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लेव लागी रहा। संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी। जैसी मत देव हो हर स्वामी, हम तैसे बोलग बोलागी। क्या हम किरम नान निक कीरे, तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह ना सकै, प्रभ हम क्यों कर मिलै अभागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो, हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो, हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। मेर करो तृण ते मोहे जाए, गरीब नवाज नंदूसर तो सो। भूल छिमो हमरी प्रभयापन, भूलनहार कहूँ
कौमोसो सेव करी तुमरी तिन्ही के सब ग्रह देखियत दरब भरोसो या कल में सब काल कृपान के पारी पुजान को पारी भरोसो मुकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बदरो सुने जो काल कृपा कराए ज्यों बुलावें त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण छो इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब नवी दिल्ली विखे जुड़ मिल के बैठी वडभागी साध संगत जी, गुरु के इन्हां बचनों के विचार दास तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी की सेवा दे बेनती रूप च कवे उस तो पहले दर घर की चली आई मर्यादा अनुसार सारे मिल के फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे शब्द दे धन गुरु रामदास सतगुरु सच्चा पातशाह जो तनासरी राग दे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे 667 अंग होते सुशोभित है। फुरमान करते ने रहाव की पंक्ति दे हर कै नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन भाई गुरमत हर लिव लागी। रहाव केंद्री भाव मुख सतगुरु जी का आशा संदेश उपदेश इन्हां बचनां दे है। प्रभु दे नाम नाले रतिया होया रंगिया होया पुरख ही असल दे च बैरागी है। संसार दे च रहिंदे होए संसार तो उपराम है। संसार च रहिंदे होए संसार दी कोई लेप छेप उसनूं नहीं लगदी। संसार दी कालख दे इस घर दे च रहिंदे होए भी उसनूं कोई मैल नहीं लगदी। इस वास्ते निरंजन मालक नाले जुड़ के वो भी माया दी अंजन सुर में कालख तो अपने आप नूं निर्लेप रखदा है। सच्चा पातशाह गरीब नवाज इस विचार नूं मुख रख के ही जगत नूं मनुख मात्र नूं इस संदेश देंदे ने। बैरागी आदमी दुनिया दे च बहुत बहुत होए। उन्हां दा मकसद ये सी जो बैराग ताई बनता है जदों घर गृहस्थी नूं छड्ड जाए, संसार दीयां जिम्मेदारियां तो भज जाए, जिथे जिथे जिंदगी दा कोई घोल है उथों अखां चुरा लए। जिंदगी एक ऐसी बनत है मालक की तरफों, इत्थे घोल हमेशा ही बनिया रहिंदा है। भागां वाले हैं जिहड़े इस घोल की चुनौती नूं बर्दाश्त करके इस घोल नूं घुलदे होए भी
गुसाई के पहलवानड़े हो के अपना बचा करते ने ते जगत नूं सेध देंदे हन। जे मान कीता सतगुरु ने हाउ गोसाई दा पहलवानड़ा, तो सिख नूं भी पहलवान बनाया है, कमज़ोर हीणा ये नहीं बनाया। कमज़ोरी जिंदगी की एक बड़ी वड्डी लानत है। कमज़ोर पुरख नूं जीवन दे विच किधरे भी बैठण दी, ठहरन दी, खड़े होण दी जगह नहीं मिलती। तो जेड़े आदमी अपनी कमज़ोरी करके किसी तरह शिकस्त खांदे ने, हारदे हैं, वो दूसरे दे उत्ते कोई कसूर ना मड़न, अपनी कमज़ोरी दे पहलुआं नूं महसूस करन। किहड़े किहड़े पक्ष दे विच असीं कमज़ोर रहे, हंकार, बड़बोलापन और पता नहीं कितनियां कितनियां चीज़ां मनुख नाले जुड़ियां होंदियां ने। ऐसे आदमी जदों कमज़ोर होंदे ने तो कमज़ोर आदमी नूं भजना पैंदा है, दौड़ना पैंदा है। कमज़ोर दे कोलों भजन तो अलावा होर कोई हथियार नहीं रहता। वो गुसाई दा पहलवानड़ा नहीं होंदा। गुसाई दा पहलवानड़ा होण दे वास्ते गुसाई नाले जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। जो ऐसा जुड़िया होया पुरख है वो असल बैरागी है। बिन हों त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बैराग कहाँ को बैरागी। बैराग तो बिना दसो किस तरह कोई आदमी बैरागी हो सकता है। जिस तरह बिना हंकार नूं छड्डे कोई आदमी, असल छड्डना की है फिर? कोई त्यागी किस तरह हो सकता है? वस्तु पदार्थ जिम्मेदारियां दे त्याग, ये कोई त्याग नहीं है। मालक नाले जुड़िया होया ही असल दे च बैरागी है, राग तो ऊपर है। हम कह सकते हैं एक राग दे नाल भाव मोह दे च फसिया होया है, दूजा उस मोह नूं वेख के दौड़न वाला है, तीसरे किस्म दा पुरख है जो मोह दे च फसदा नहीं, रहिंदा विच है पर फसदा नहीं। जे भाषा की दुनिया दे च कहा जाए तो वो वीत रागी है, भाव हर राग तो ऊपर है। राग दे अर्थ हैं लेप, राग दे अर्थ हैं छेप, राग दे अर्थ हैं फसना। वो फसदा नहीं, ऊपर रहिंदा है। इस वास्ते वो पुरख जिहड़ा है असल दे च बैरागी है। ये दात मिलती है जदों कोई उस मालक दियां सिफतां नाले जुड़दा है। सचा पातशाह सानू सिखाउंदे ने, सिफती रत्ता सद बैरागी, जुए जन्म न हारे, कह नानक सुन भरथर जोगी, खीवा अमृत धारे। उसकी जिंदगी दे विच खीवापन, खेड़ा वधिया हुंदा है। बैरागियां दे कोल कोई खेड़ा नहीं। बैरागी उदासी हो जाते ने, बैरागी आम तौर पर मलीन हो जाते हैं, बैरागी धूणियां रमा के बैठ जाते हैं, बैरागी अपने आप दे राखी मल के बैठ गए। उन्हां दे चेहरे की मलीनता लुकी छुपी नहीं होती। पर सिख जिहड़ा है वो मालक दे रंग दे च रत्या होया असल दे च बैरागी है। इस बैराग दे च उदासीपन नहीं, इस बैराग दे च खेड़ा है। बस इतनी गल समझ च आ जाए तो बैराग फिर दिखावा ते पाखंड नहीं होता। सचा पातशाह गरीब नवाज फरमान करते ने, दुनिया दे च बड़े बैरागी हैं जिहड़े पाखंड नाल जुड़े होंदे ने। मेरे पातशाह फरमान करते ने, कर बैराग तू छोड़ पाखंड, सो सो सब किछ जाने। मालिक सब कुछ जानता है। बैराग कर, पर बैराग दे नाम उत्ते पाखंडी ना हो। वस्तुआं दा, चीज़ां दा, घर गृहस्थी दा त्यागी ना हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज सचा पातशाह मलार राग दे शब्दां दी पड़ताल दे विच
एक बड़ा प्यारा ख्याल देंदे ने, मन बैराबी रागेगी खोजती दरसार। आम तौर ते बैरागी आदमी खुंजे लगे होंदे ने, कोने दे च बैठे होंदे हन, जंगलां दे च चले जांदे हन, पहाड़ां दीयां गुफावां दे च जाके लुक जांदे हन। बैरागी कोल खोज नहीं होंदी। करीब करीब साडे मनां दे च गुरमत दे असूल ते सिद्धांत ते सिੱਖਿਆ घट सानू समझ पैंदी है। कोई अखर जिहड़े आम वरते जांदे सन, सतगुरु ने वरते ने। गरीब नवाज सच्चा पातशाह दे उन्हां अखरां दे बचनां दे अर्थ असी दूजी जगह तो लभना शुरू करदे हां, इस वास्ते खुंज जांदे हां। भाषा तो कोई नवीं बनाई नहीं जाती, भाषा तो वही होंदी है जिहड़ी पहले तो ही इस्तेमाल की जा रही है, पर उस भाषा दे ख्याल अपने होंदे ने, सिद्धांत अपने होंदे ने। असी बैराग दे अर्थ सोचते हाँ, उन्हां दे अर्थ वो जिहड़े अखरां ने तो शुरू होए ने। दास बेनती कर रहा है, शब्दावली तो वो इस्तेमाल होंदी है जिहड़ी पहले तो इस्तेमाल हो रही है, पर उस दे च अर्थ अपने होंदे ने। जे वो अर्थ समझ च ना आए, अर्थ असी उन्हां तो लवांगे, शब्दावली गुरु दी लवांगे, तो फिर असी गुरु दी गल नूं ठीक ठीक नहीं समझ सकांगे। गरीब नवाज सच्चा पातशाह दे बचनां दे अखरां दे अर्थ भी सतगुरु दे कोल ही सीखने ते समझने पैणगे, जिहड़े करीब करीब असी भुल गए आ। इस वास्ते बड़े लोगों ने कह दिता, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी वेदां दा उलत्था है, जो ठीक नहीं है। जदों अर्थ ओ लए तो फिर मोड़ा दे देता, कौम नूं पंथ नूं डाइवर्शन दे देते। आप कई बार ख्याल करते होवोगे, एक कार एक पासे जा रही है ते तीन कारां होण, सज्जे खब्बे ते पिछे बिल्कुल नाल लगियां होण, तो जिहड़ी विचकारली कार है, गड्डी है, उसनूं कोई जगह नहीं मिलेगी जो अपने तरीके नाले अपनी मंजिल उत्ते आप चले। सज्जे पासे वाली कार भी बिल्कुल नाल लगी हुई है, खब्बे पासे वाली भी कार नाल लगी हुई है, पिछे भी नाल लगी हुई है। फिर सज्जे खब्बे पिछे वालियां दा जो इरादा होवेगा, विचकारली कार नूं उसे पासे मोड़ी जाणगे, कोई होर आल्टरनेटिव ही नहीं होंदा। इसे तरह साडे कोल जिहड़ियां शब्दावलियां दे अर्थ हैं ना, वो साडे दोनों पासे सज्जे खब्बे पिछे ऐसे हैं जिहड़े सिੱਖੀ दे मूल सिद्धांतां नूं, गुरु दे दी सिੱਖਿਆ नूं मोड़े पाई जा रहे ने, मोड़े पाई जा रहे ने। जितने तक असी वो नहीं समझांगे अर्थ जो गुरु दे पातशाह दे अपने हैं, उस तो बिना सानू गुरमत दी सोजी ते समझ आनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ते मुश्किल दिन ब दिन वधदी जा रही है, वधदी जा रही है। इस वास्ते असी ये कहते हाँ बई सानू जो शब्द दी बंधना है, शब्द दे जो अर्थ हैं, शब्द दी जो गल है, वो तुसी उसे दायरे ही च रहो। शब्द दा दायरा, शब्द दा उपदेश दा कोई दायरा है, वो तो गुरु ने जो निश्चित किया है वही है। जे असी दायरे नूं इस तरह कह देंगे जो अखरी अर्थ दे नाल जुड़े हुए हैं,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋਝੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। तो आम तौर पर बैराग दे अर्थ न खुंजे लग जाना, गोशा तन्हाई दे चले जाना, जिम्मेदारियां तो अपने आप को बचा लेना। गरीब नवाज सच्चा पातशाह ने सानू जिम्मेदारियां दे नाल जोड़िया है। इस वास्ते बैराग दे अर्थ जेड़े दूजे करते ने ते जो सिक्खी दे चन उस एक फर्क है, अखर इको ही है। हर सिख 99% तो ज्यादा सिख कुछ कुछ छोड़ के जिन्हां दे विआह नहीं होंदे, जिन्हां दे विआह नहीं होंदे वो भी तो विआह दे कदी कदी आशीर्वाद देण जांदे ने, वो भी गुरबाणी दा पाठ करदे ही हन जिन्हां दे विआह नहीं होए। गुरु रामदास सतगुरु सच्चे पातशाह दी लावां दा पाठ तो सारे सिख पढ़दे सुनदे ही हन। उस दे च पहली लाव दे सच्चे पातशाह ने सानू यही सिखाया है, हर पहलड़ी लाव परविरती करम दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जियो। बाणी ही वेद है, बाणी ही ब्रह्मा है। कोई ब्रह्मा ते वेद असी नहीं जानते। ब्रह्मा का उचारण किया होया वेद नाले सानू कोई लेना देना नहीं, जिन्हों है उन्हों होवे वो जानन। पर साडे वास्ते तां ब्रह्मा दे उचारण कीते हुए वेद ही की है, वो बाणी है। बाणी ही साडे वास्ते ब्रह्मा का उचारा होया वेद है। असी वेद नहीं जानते, साडे वास्ते यही है। तो इसने की दृढ़ाया है? प्रवृत्ति कर्म। प्रवृत्ति दे अर्थ होंदे ने जिम्मेदारी दे कर्म, निर्वृत्ति दे अर्थ होंदे ने भगोड़ियां दे कर्म। भज गए, छोड़ गए, जिम्मेवारियां तो डर गए। गुसाई दे पहलवानड़े ना रहे, वो भजन लग पे। ते भजन वाले आदमी साडी दुनिया दे च मसंद रह गए। कलगीधर पातशाह ने जदों खंडे बाटे दी पाहुल देण दे वास्ते श्री साहब कड्डी सी ना, भगोड़े किस्म दे मसंद सारे इकट्ठे होके माता गुजरी जी को आ गए। कहने लगे, मां जी लाल जी पता नहीं की कर रहे ने, सारी संगत दौड़ जाएगी, खाली हो जाएगा दर। मां जी संगत आउंदी है बाणी सुनन, कीर्तन सुनन, शब्द की कथा सुनन, सेवा करन, जप तप कमान। पर ये लाल जी तो तलवार लैके सिर वड्डना शुरू कर दिता सिखां दा। मां जी ए जिहड़ी रोटी खा रहे हैं ना, ये रोटी भी खत्म हो जाएगी, लंगर भी खत्म हो जाएगा। मां जी समझाओ जाके लाल जी नूं, ये किहड़े पासे पै गए? संगत आएगी नहीं, भज जाएगी। खून खराबा, जिस घर दे च खून खराबा होवे, सिर वड्डे जान, मां जी कौन आएगा उत्थे? असी की समझते हैं? उस वक्त किसी मसंदा ने मां गुजरी जी नूं ये कहा सी, अज साडे अंदर बैठा होया मसंद वो भी तो यही सोचता है। अगे ही दुनिया दे च जिंदगी दे च बड़ियां मुसीबतां हैं, बड़े टेंशन हैं, बड़े तनाव हैं। बिजनेस दे टेंशन, दुकानां दे, बाजार दे, परिवार दे, बच्चियां दे, पत्नी दे, पति दे, इतने इतने टेंशन हैं। एक होर टेंशन ले लीजिए जो कुछ समझिए। सानू तो सिर्फ आशीर्वाद दो ताकि साडे कम कार ठीक चलते रहन। यही है ना, साडे अंदर भी वो मसंद सारे इकट्ठे होके यही कहन लग पे सी, मां जी सब संगत दौड़ जाएगी। मां जी कोई चांदा थोड़ी है, इत्थे तो जप तप नाम सिमरन सेवा ये चाहते ने। पर लाल जी तो बिल्कुल ही अलग गल कर रहे ने, सिर वड रहे ने, सब दौड़ी जा रहे ने। तुसी समझाओ। जिम्मेदारियां दे नाल सतगुरु ने जदों सिख नूं जोड़िया सी तां मसंदा ने मां गुजरी जी नूं शिकायत कर दित्ती सी।
कि असी बचा लो अपनी सिक्खी नूं। सिख सारे दौड़ जाणगे, खत्म हो जाएगी सिक्खी। सिख बैरागी है, लेकिन उस बैरागी का अर्थ असी उन्हां तो ना लईए जिहड़े दूजे बैरागी सन। सिख बैरागी है वो मालक की खोज करने वास्ते है, संसार दे जिम्मेदारियां दे च जिउंदा है। सच्चा पातशाह फरमान करते ने, मन बैरागेगी खोजती दरसार, साधु संतन सेवकै प्रियो हीरे धियायो। साधु संत गुरु नूं सेव के सेवा करके अपने उस प्यारे नूं हिरदे दे च वसाना है। ये बैरागता है। गरीब नवाज सच्चा पातशाह फरमान करते ने, आनंद रूपी पेख के हूँ महल पावोंगी। बैराग उदास नहीं देंदा, मलीनता नहीं देंदा। सिक्खी का जिहड़ा बैराग है, आनंद रूपी पेख के, वो जिहड़ा आनंद का सोमा है ना, खुशियां का घर है, उन्होंने पेख के वेख के हम महल पावोंगे। असी वो महल, वो टिकाणा, वो घर प्राप्त करते हैं। गरीब नवाज सच्चा पातशाह फरमान करते ने, काम करी सब त्याग के हम शरण परोंगे। नानक स्वामी घर मिले हम गुर मनावोंगे। बड़े गजब दे बचन सतगुरु सच्चा पातशाह फरमान करते ने, काम करी सब त्याग के, विकारां नूं त्याग के मालक दा सारा काम करना है। हम शरण परोंगे, असी शरण दे च पैना है। नानक स्वामी घर मिले हम गुर मनावोंगे। वो मालक जदों गुरु आप आके गल मिलता है, स्वामी गल नाले लगता है, गुरु नूं मना के ये दात प्राप्त होंदी है। सच्चा पातशाह गरीब नवाज अज दे शब्द दे च फरमान जो कर रहे ने, रहाऊ दी पंक्ति दे च वो बैराग दी गल कर रहे ने। पर ये बैराग उदासी नहीं, ये बैराग खुशी, खेड़ा, आनंद, आनंद रूपी पेख के हम महल पावोंगे। सच्चा पातशाह फरमान करते ने, ये बैराग आनंद का रूप है। ये बैराग कोई उदासी नहीं, ये बैराग कोई मलीनता नहीं, ये बैराग कोई भगोड़ापन नहीं, ये बैराग रस है। आनंद रूपी पेख के हम महल पावोंगे। नानक स्वामी घर मिले हम गुर मनावोंगे। मन बिरागेगी खोजती दरसार। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते ने, खोज आउंदी है, जिम्मेवारी वधदी है। तो अज दे शब्द दे च भी सच्चा पातशाह ने इस तरह का ख्याल बख्शिश किया है, जिसका एक एक वचन असी सारे सरवण करिए। एक बारी सारे प्यार नाल आखो, सतनाम श्री वाहिगुरु। मेहरबान सतगुरु जी फरमान कर रहे ने, तनासरी महला चौथा। हर के संत जना हर जपियो, तिनका दुख परम भौ भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी। गुरु दी मत अंदर दे च जाग पई प्रचंड हो गई। जागण का इत्थे अर्थ है प्रचंड हो गई। गुरु दी मत दे राही उन्हां दी सोजी जाग पई। हर के संत जना हर जपियो, तिनका दुख परम भौ भागी। हरि दे संत, हरि दे संत जन, उन्हां दे सेवक जदों हरि नूं जपिया होंदा है, मालक नाले जुड़े होंदे ने, तीन चीज़ां उन्हां दी जिंदगी दे चों जांदियां ने, दुख, भरम ते डर। ये तीनों चीज़ां चलियां जांदियां ने, खत्म हो जांदियां ने।
एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम। थोड़ा जिहा टिकाऊ चाहिदा है। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते ने दुख भरम ते डर ये तीन चीज़ां कट्ठियां वसदियां ने। जो भरमां दे विच है वो डरपोक होवेगा, जो डरिया होवेगा उसनूं भरम पकड़ लैणगे, फिर उसदे कोल दुख तो अलावा कुछ नहीं होवेगा। जिस दे अंदर दा भरम खत्म हो गया, डर चला गया, दुख भी उसदे नेड़े नहीं हो सकेगा। संसार दे च बड़े आदमी हैं जिहड़े सिर्फ भरमां दी दुकान चलाउंदे हैं। लोकां नूं भरम पा के डराउंदे हैं ते डरे हुए आदमी दुखी होंदे ने ते उन्हां भरमां दी दुकान चलाउण वालियां नूं आमदन देंदे हैं। ए जितने भी तुसी वेखोगे हथ वेखण वाले, पुछां दसण वाले, ये सारे दे सारे भरमां दी दुकान चलाते हैं। सिख नूं इस तो बचाया है। पर जो सिख अजे भी यही कुछ करता है तो फिर वो सिख नहीं है। ये चंगे चंगे आदमियों दे च यही भरम पिया होया है। हिंदुस्तान की आज़ादी 14 अगस्त होई सी असल दे विच, पर जोशियां ने, पुछां दसण वालियां ने ये कहा सी पहले प्रधानमंत्री नूं 14 तारीख तेरे वास्ते ठीक नहीं है, इस वास्ते तारीख बदल जाए फिर प्रधानमंत्री दी सौं खाई। रात दे 12:01 तो बाद जदों 15 अगस्त हुई उदों ऐलान किया मुल्क आज़ाद हो गया। ते किहड़ी आज़ादी हुई, कैसी आज़ादी हुई? भरमां ने, भरम दी दुकान खोलन वालियां ने अपने वास्ते सब कुछ कर लिया, अज भी करी जाते हैं। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन की कथा है, बड़ी स्वादली जी। जदों आनंदपुर साहब की शहर वसिया सी, कहते ने एक जोतशी के मन दे च ख्याल आया, नवा नवा शहर वसिया, नवे नवे घर बने ने, नवे नवे व्यापार होए ने, ते लोकां दे मन दे च वहम भी आउंदा है, डर भी आउंदा है। ते इस डर ते वहम दा सदका लोकी घबराए होंदे ने। ते ज्योतिष दा पुछां दसण वालियां दे वास्ते ये काम बड़ा चल सकता है। इस वास्ते लोकी चंगे चंगे इंजीनियर भी, जिन्होंने पता है बिल्डिंग किस तरह बनाई दी है, वो भी अपने घर दे बाहर एक मटकी या किसी लोहे दे टुकड़े दे उत्ते कुछ रंग रख के, मुंह बना के काला जिहा, नज़र बुट्टू जेड़ा है वो भी लटका के रखते ने। उन्होंने कोल पुछो बई तुस ते इंजीनियर हो, तुसी ये क्यों कर रहे हो? पर वहम, भरम, भरम दा डर, तो उथों दुख की कोई संभावना, ये तीनों चीज़ां मिलके आदमी का जीवन सच दे रस्ते ते चलनों रोक लैंदे हन ते सच तो अखां जेड़ियां हैं वो बंद कर देंदे हन। चंगे चंगे डॉक्टर जिन्होंने पता है शरीर का रोग किस तरह होंदा है, वो भी अपनी जदों क्लीनिक जाते ने ते जे कोई किसी ने निछ मार दी तो बेचारे उत्थे ही रुक जाते हैं, बई ये निछ मार दी। हुण पता नहीं, पता उन्होंने निछ किस तरह आई, पर इस निछ का वहम उन्होंने चढ़ जाता है ते वो लोकां दे निछां दा इलाज करते हैं। वेखो ये आम होया, तुसी वेखोगे जगह जगह वेखोगे भरम, भरम दे नाल भौ, डर, डर तो दुख की संभावना, ये तीनों चीज़ां कट्ठियां चलदियां ने। उस ज्योतिषी के मन दे च भी आया, जाके मैं सिखां नूं अपने इस ज्योतिष विद्या की गल दसांगा, बड़ी आमदन होवेगी बहुत। घरों चलन लग्या, बिल्ली रास्ता कट गई, पिछे हो गया, कहंदे अज नहीं जाना।
ਅਸ਼ਗਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਗਨ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਉਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਬੜੇ ਐਉਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਉਸੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਰੂਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਜਿਉਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਪਕੜਾਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੋਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਉੱਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲਾ ਬੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਾੜ ਸਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਆਪ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਵੇਖੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ।
जे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बाटे दी पाहुल छक्की सी, लोकी कहंदे ने सिमरन करना चाहिदा है, बाणी पढ़नी चाहिदी है, नाम जपना चाहिदा है, चंगा होना चाहिदा है, करैक्टर अच्छा होना चाहिदा है। मैं उन्होंने एको सवाल करदा कि कलगीधर पातशाह तो ज्यादा नाम जप सकते हो, जप तप कर सकते हो, कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो ज्यादा तुसी अपना करैक्टर रख सकते हो, कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो ज्यादा तुसी अपना उच्चा जीवन कर सकते हो। इतने उच्चे जीवन दे मालक जदों आप अमृत छकदे ने, जे तुसी अमृत नहीं छकदे कहंदे हो मैं सिख हाँ, तो फिर शर्म तो इलावा कोई गल नहीं हो सकती। फिर शर्म तो इलावा कुछ नहीं हो सकता। उस जोतशी नूं सतगुरु ने कहा या अकाल पुरख दे अगे हथ अड्डे सी या अपने सिखां दे अगे हथ अड्ड के कहा सी किरपा करो बख्शिश करो मैनू भी अपना सिख बना लो ते खालसा जी मेरे गुरु होके मैनू खंडे बाटे दी दात दिओ। असी जने खणे दे अगे ना हथ अड्डदे हां ते ना अपने सिखां नूं कहंदे हां तुसी किसे दे अगे हथ अड्डना। सिख इतिहास कहंदा जोशी कहन लगा महाराज मेरा हथ अड्डण तो यह मुराद तो नहीं सी, मैं तो तुहाडे हथ दियां लकीरां पढ़ के दसना चाहता सा। सच्चा पातशाह कहन लगे नहीं इस बहाने भी असी किसी दे अगे हथ अड्ड के नहीं रख सकते ते ना अपने सिखां नूं आग्या देती है। उस जोशी ने कहा चलो महाराज जे हथ अगे करन नूं आप हथ अड्डना कहंदे हो तो चलो कोई गल नहीं। सच्चा पातशाह जदों दस्तार सजांदे सी भरविटियां तक सतगुरु जी दा दस्तारा हुंदा सी, मत्था सारा कज्जिया हुंदा सी। उस जोशी ने कहा महाराज चलो हाथ अगे ना करो, थोड़ी जिहां दस्तार उच्ची कर लो, आप दे मत्थे दियां लकीरां पढ़ के भी मैं आप दा भविष्य दस सकदा। मैं जोशी बहुत वड्डा हाँ, तुहाडे कोल कुछ नहीं लवांगा, फीस पैसा नहीं लवांगा, पर महाराज तुसी सिर्फ दस्तार उच्ची करके मत्था नंगा कर लो तो मैं मत्थे दियां लकीरां पढ़ के भी दस सकांगा। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहन लगे जोशी तेनू किस तरह ख्याल आ गया जो असी तेरे कहा मत्था नंगा करांगे, दस्तार उच्चा करांगे। नाले कह दिता पातशाह ने जोशी सानू तेरी ज्योतिष विद्या दे उत्ते शक है। जोशी मजाक दी हसी दे हस के कहन लगा पातशाह आप को ये उम्मीद नहीं सी, इंसाफ ता ना होया मेरे नाल। बड़ा तार्किक रहा होना है, चलाक रहा होना है। जोशी बड़े चलाक हैं, गल्लां दा ही खटिया खाउंदे ने, गल्लां कर करके ही लोकां नूं वहम पाउंदे ने। उन्हें भी कहा महाराज इंसाफ ना होया ते तुहाडे कोलों उम्मीद भी ये नहीं सी। हथ दिखांदे नहीं, मत्था उच्चा आप नंगा करदे नहीं, दस्तार उच्ची करके मैनू मेरी ज्योतिष विद्या दा कुछ करन दे वास्ते मौका देंदे नहीं ते कहंदे हो ज्योतिष विद्या ते शक है। ये तो इंसाफ ना होया। सच्चा पातशाह मैनू मौका दो तो पता चलेगा ना मेरी कोल ज्योतिष विद्या दा कितना खजाना है, मैं कितना कुछ जानदा, मैं लोकां दे भविष्य नूं समझदा जानदा। सच्चा पातशाह कहन लगे जोशी असी बेइंसाफी नहीं कीती, इंसाफ कीता है। जोशी कहन लगा वो किस तरह? गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहन लगे तू साडा भविष्य दसन वास्ते आया है ना, हथ वेख के मत्थे दियां लकीरां पढ़ के? कहंदे हाँ। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहन लगे जोशी जदों तू घरों इस मनसूबे नूं लैके चलिया सी ते कितनी वारी तू वापस घर च गया है? अंतर्यामी सतगुरु जी दे बचन सुन के जोशी दा रंग पीला पै गया। गया तो सी, कदी बिल्ली रास्ता कट गई, कदी खोता बोल पिया, कदी कुछ हो गया, वापस तक गया सी।
अंतरयामी सतगुरु सचे पातशाह दे ये बचन सुन के योगी दा मुंह पीला पै गया ते गरीब नवाज सचा पातशाह कहन लगे जोशी जदों तू साडा भविष्य वेखण दे इरादे नाल अपने घरों चलिया है ते तेरी ज्योतिष ने तैनू तेरा भविष्य ना दसिया। जिसका हथ वेखण चलिया उन्हें हथ भी नहीं दिखाना, जिसका मत्थे दियां लकीरां पढ़न की कोशिश करनी है उसने अपना मत्था भी नंगा नहीं करना। ये तेरी ज्योतिष विद्या ने तेरा भविष्य नहीं दसिया। जे तेरी ज्योतिष विद्या ने तेरा ही भविष्य नहीं दसिया तो साडा भविष्य की दसेगे। ज्योतिषी सानू तां उस मालक उत्ते माण ते फखर है। बाणी दे च बचन असी सिखां नूं यही सिखांदे हां, सुरग बास ना बाछिए, डरिए ना नरक निवास, होई ना है सो होई है, मने न कीचै आस, रमैया गुण गाइए जाते पाइए परम निधान। जिसने होना है उसने होना है, उस होने नूं असी उसे तरह वेखांगे। पर तुहाडे ज्योतिष दे इन्हां विद्यावां दे राहीं वहम परोस परोस के जिहड़ा लोकां नूं देंदे हो, भरम दे च रख के उन्हां नूं डराउंदे हो ते दुख दी संभावना दे वास्ते अपनी दुकानदारी चलाउंदे हो। असीं सिखां दे नूं इह दुकान दे पासे नहीं जाण देना। जे गाहक नहीं होवेगा तो दुकान बंद हो जाएगी, गाहक होणगे तो दुकानदारी चलती रहेगी। गाहक दुकान चलाउंदा है ते दुकानदार गाहकां नूं खिच पाउंदे हन। ये दोनों चीज़ां नाल जुड़ियां हन। जेड़े संत भगत हन, सचा पातशाह कहंदे ने जिन्हां ने हरि नूं जपिया है उन्हां दे अंदर दा सारा दुख ते दुख दी जड़ की है? भरम ते डर। भरम विच फसिया होया, वहम दे च फसिया होया आदमी डरपोक होंदा है ते डरपोक नूं दुख दी संभावना दा बड़ा ही पाला लग्या होंदा है। इस वास्ते ज्योतिषियां कोल, पुछां दसन वालियां कोल, लाल काले पत्थरां कोल, लाल काले परस रखना जेड़ा कोई कवे उन्हां कोल जाके फस जांदा है। पर हरि दा भगत ये नहीं करदा। सचा पातशाह फरमान करदे ने अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी। उस मालक ने अपनी भगती दी सेवा आप कराई होंदी है ते ऐसे सिखां दे अंदर, संत भगत दे अंदर गुरु दी मत गुरमत उन्हां दे अंदर मच्छी होंदी है, पक्खी होंदी है, जागी होंदी है। गुरमत उन्हां दे अंदर सुत्ती नहीं होंदी। इस वास्ते वो वहम, भरम, दुख इन्हां तिन्नां चीज़ां तो बचे होंदे ने। सचा पातशाह फरमान करदे ने हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन भाई, गुरमत हर लिव लागी। रहाओ हरि दे नाम नाले रत्या होया, लीन होया होया असल बैरागी है। बैराग छोड़ना नहीं, बैराग भजना नहीं, बैराग उदास होना नहीं, बैराग पाखंड का हिस्सा नहीं, बल्कि सचा पातशाह फरमान करते ने आनंद रूपी, आनंद दे रूप दे विच सिख टिकदा है। हम महल पावोंगे, वो आनंद दा महल प्राप्त करदा है। नानक स्वामी घर मेरे हम गुर मनावोंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज सचा पातशाह फरमान करते ने ये आनंद है। बैराग दा संबंध छोड़ना नहीं, आनंद नू प्राप्त करना है। गरीब नवाज सचा पातशाह फरमान करते ने हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर लिव लागी। गुरु दी जो मत है, गुरु दा सिद्धांत हरि दे लिव लग के ये अंदर प्रगट ते पक गया, टिक गया। ये हरि दी कथा सुन सुन के जो मन नू बड़ी प्यारी लगी है, रहाओ। सचा पातशाह फरमान करते ने संत जना की जात हर स्वामी,
तुम ठाकुर हम सांगी। मालक जी तुसी सारी दुनिया दे मालक हो ते जिहड़े संत जन हैं उन्हां दी जात तुसी हो, तुसी उन्हां दी जात हो। इस वास्ते सिख दी कोई और जात नहीं, पहचान का एक जरिया हो सकता है लेकिन जात नहीं। दरअसल जदों जदों कदी कोई साडे कोल शब्दावली इस तरह की आउंदी है, असी अपने हिसाब नाले ही उसकी व्याख्या करते हैं। भट्टां दे सवैयां दे विच गुरु रामदास सतगुरु सच्चे पातशाह नूं सोडी करके कहा है, सोडी श्रेष्ठ सगल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। जे उस संत पुरखां दी गुरु पुरखां दी जात हरी है तो गुरु रामदास सतगुरु सच्चे पातशाह नाले सोडी अखर क्यों जुड़िया? जदों समझ ना पई तो कुछ लोगों ने कहा ये भट्टां दी बाणी जिहड़ी है ये गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत तो बाद किसी ने विचे जोड़ दिती सी। जदों गुरु नानक देव जी महाराज ने कह दिता अगे जात ना जोर है अगे जियो ना वे, जदों सिखां दी कोई जात ही नहीं है तो गुरु की जात क्यों विचे जोड़ दी? सोडी श्रेष्ठ सगल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। दरअसल जदों साडे सामने कोई जात होवे तो हंकार दा एक पुलंदा है, हंकार दा एक रूप है। चूंकि असी हंकारी हाँ इस वास्ते साडे कोल जिहड़ी शब्दावली आउंदी है वो साडे नाल ही जुड़ जाती है, असी उस हिसाब नाल सोचते हैं। जात का संबंध साडे सामने हंकार नाल है, असी जात नूं उसे तरह सोचते हैं। पर जदों गुरु रामदास सतगुरु सच्चे पातशाह दे नाल सोडी श्रेष्ठ सगल तारन को ये बचन आया है तो इत्थे सोडी का अर्थ जात नहीं है, सोडी का संबंध जात नहीं है। साडी नज़र दे विच जात हो सकता है पर गुरु पातशाह की जात का यह संबंध नहीं, ये पहचान का चिन्ह है। जे असी इस तरह समझांगे तो गल समझ च आएगी, जे इस तरीके नाल नहीं समझांगे तो मन च 100 किस्म के शक जागणगे। जदों सिख की जात नहीं तो गुरु रामदास सतगुरु जी की सोडी क्यों वरतिया है? इत्थे सोडी जात नहीं पहचान का एक चिन्ह है। ऐं जिस तरह किसी व्यक्ति नूं असी जानते होइए तो उसके बारे फिर उसकी वल्दीयत वेखदे हां, उसके जन्म स्थान वेखदे हां। एक जमाना से जदों नंबर नाले जानिया जांदा सी, एक नाम सी पर नंबर पाए होंदे सी। यूरोप की दुनिया दे विच भी ये सी। जार्ज प्रथम एक पहला, जार्ज दूजा, इत्थे वायसराय सी जार्ज पंचम पंजवां, जिस दी सिफत दे विच टैगोर ने एक गीत लिखिया सी, जन गण मन अधिनायक जाया है। ये जार्ज पंचम दी उस्तत करदे होए एक गीत लिखिया सी टैगोर ने, जिहड़ा अजकल साडे वास्ते राष्ट्रगान हो गया है। अधिनायक दे अर्थ होंदे ने डिक्टेटर। जार्ज पंचम वास्ते ए सिफत उस्तत दे खुशामद दे एक गीत लिखिया सी टैगोर ने, पर वो जार्ज पंचम से, पंचम जार्ज हैगे सन पर वो नंबर से, पहचान का एक चिन्ह से। सोडी भी इत्थे अखर गुरु रामदास सतगुरु जी दे नाल पहचान का चिन्ह है। सतगुरु आप फरमान कर रहे ने, संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी। मालक जी असी सांगधारी हाँ। सांगधारी दे अर्थ होंदे ने जिहड़े पूर्णिया ते चले, पिछे पिछे चलदा होवे। मालक जी असी तुहाडे पिछे पिछे चलन वाले स्वांगी हाँ, सांगी हाँ। मेहरबान सतगुरु फरमान करते ने, जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी। जिस तरह की तुसी सानू मत देंदे हो
ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਗੀ ਨਕਲਚੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, स्वामी जी असी भी तुहाडी बोली बोलते हाँ, संसार की बोली नहीं बोलते। सिख विकारां की बोली नहीं बोलता, सिख हंकारियां की बोली नहीं बोलता, सिख गुरु की बोली बोलता है, सिख गुरु की भाषा बोलता है। गरीब नवाज सच्चा पातशाह फरमान करते ने, जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी। असी उस तरह के बोल बोलन वाले हाँ जिस तरह की तुसी सानू मत देंदे हो। तुहाडी बोली बोलते हाँ, किसी दूसरे की नहीं बोलते। सिख दे वास्ते जिहड़ी आम तुसी वेखदे हो ना, हिज मास्टर्स वाइज एक पिछे बड़ा वड्डा स्लोगन लग्या सी, काले रंग दे थाली आउंदी सी ना जिन्हां उत्ते रिकॉर्ड आउंदा सी, उस उत्ते एक कुत्ते की तस्वीर बनी होंदी सी ते उसका मुंह किसी माइक दे उत्ते सी, उत्ते लिखिया होंदा सी, लोगो बनिया होंदा सी, हिज मास्टर्स वॉइस, मालक दी आवाज। कुत्ते मालक दी आवाज बोलते ने। श्री कबीर जी महाराज ने फखर किया है, मैं भी कुत्ता हाँ पर किसी ओहदेदार दा कुत्ता नहीं हाँ, किसी सरमाएदार दा कुत्ता नहीं हाँ, किसी कुर्सियां उत्ते चमड़े बैठे हुए आदमियों दा कुत्ता नहीं हाँ। बल्कि कबीर जी कहते ने, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाव, गले हमारे जेवरी जै खिंचे तै जाऊं। असी उस मालक दी आवाज बोलते हाँ। सिख गुरु की आवाज बोलता है, सिख परमात्मा की बोली बोलता है, ये शैताना की बोली बोल रहा है। सिख गुरुआं की बोली बोल रहा है या मसंदा की बोली बोल रहा है। सिख गुरुआं की बोली बोल रहा है या नरैणु महंतां की बोली बोल रहा है। सिख किस दी बोली बोल रहा है? वेख्या जाए तो धीर मलियां की बोली अज बोली जा रही है, प्रिथी चंदियां की बोली बोली जा रही है, रामराइयां की बोली बोली जा रही है, गुरु की बोली नहीं बोली जा रही। गुरु की बोली बोलन वाले भाई मती दास जी सन, भाई सती दास जी सन। गुरु की बोली बोलन वाले पंज प्यारे सन, गुरु की बोली बोलन वाले चार साहबजादे सन, गुरु की बोली बोलन वाले 40 मुक्ते सन, गुरु की बोली बोलन वाले वो हठी जपी तपी सन जिन्हां ने बंद बंद कटाए सी, खोपरियां लुहाए सी, आरियां नाल चिराए गए सी। असी उन्हां दी याद करके कहने आ, बोलो जी श्री वाहिगुरु तां कहंदे आ, सी वाहिगुरु तां कहंदे आ। वेखो बोली किस दी बोलदे आ। सच्चा पातशाह फरमान करदे ने, हम तैसी बुलग बुलागी क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी। हे मालक जी तुसी वड्डे तो वड्डे पुरख हो, असी बहुत छोटे जे कीड़े हाँ, माइक्रोटाइप दे वर्म हाँ। असी छोटे तो छोटे कीड़े हाँ, तुसी वड्डे तो वड्डे पुरख हो, असी तुहाडी केड़ी सिफत कर सकते हाँ। तुमरी गत मित कह न सका प्रभ, हम क्यों कर मिला अभागी। अभागी आदमी किस तरह मिलिए, तुहाडी वड्डी सिफत है, उसनों असी कर नहीं सकते। मेहरबान सतगुरु फरमान करते ने, हर प्रभ स्वामी कृपा तारो, हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करहो प्रभ, हम हर हर कथा कथागी। तुहाडी सिफत करते रहिए, कथा करते रहिए। प्रभु जी स्वामी जी साडे ते कृपा करो, असी तुहाडी सेवा दे च लगे रहिए। गुरु रामदास सतगुरु जी कहते ने, तुहाडे दासां दे दास हो के प्रभु जी तुहाडी उस्तत ते वडियाई कथा कथागी। तुहाडी कथा असी करते रहिए, सुनते रहिए, तुहाडी उस्तत नाले जुड़े रहिए।
सिख बैरागी है, वो भगोड़ा नहीं, बल्कि सिख गुरु नाल जुड़िया होया बैरागी जिम्मेदारियां दे विच जिउंदा है, नाले सिख गुरु दे नाल जुड़ के अपने जीवन नूं गुरु दी बोली बोलन वाला सुभागा पुरख होंदा है। मसंदां दी बोली, धीर मलियां दी बोली, प्रिथी चंदियां दी बोली, गंगू ते चंदुआं दी बोली सिख नहीं बोलदा। इत्थों बच के रहिए। इतने बचन अज दे वक्त प्रवान करना जी। कल फिर लड़ीवार कथा दा जो शब्द होएगा उसकी विचार दास आप नाले सांझी करेगा। भुलां चुकां दी खिमा, सारे असीसां देंदे होए फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।